सदर मुमलिकत तहरीक इंसाफ के हक़ में सामने आए। उन्होंने निगरान प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया में भी बहस हुई। लोगों की सियासी वाबस्तगी वफादारियाँ बदलने पर तशवीशनाक वाक़यात में इजाफा हो रहा है। निगरान प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर जो है वो गौर करें और तमाम सियासी पार्टियों को जो है वो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने का इलेक्शन में। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो कानूनी टीम ने मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस पर उन्होंने कहा कि हमें मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही, पीटीआई की झंडे बैनर्स प्रिंट होने नहीं दी जा रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है मामला, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान ने स्पेशल कोर्ट का जो फ़र्द जुर्म का फैसला था 23 अक्टूबर को चैलेंज किया है और कहा है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ साइफर का पेचीदा केस बनाया गया। ट्रायल कोर्ट ने उजरत का मुजाहरा करते हुए फ़र्द जुर्म आयद करने और ट्रायल मुकम्मल करने की कोशिश की। शफाफ ट्रायल के आइनी हक़ की खिलाफ वर्जी की। अक्लमंदी का तकाजा है कि इल्ज़ामात को समझ कर जवाब जमा कराने का मुनासिब मौका मिले, वो भी नहीं मिला। चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई ने संगीन सवालात को जन्म दिया है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि FIA वगैरह जो है ये सब शफाफ तरीके से काम नहीं कर रहे। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दहशतगर्दी, बगावत, गद्दारी, तोशाखाना समेत बड़े संगीन मुकदमात हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के बाहर फेंके। न्यायी साहब, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने आई है, मच मोर क्रेडिबल। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो है, काजी फ़ाइज़ ईसा, वो बहुत आज़ाद और बहुत क्रेडिबल चीफ जस्टिस तौर पर सामने आए। ये जो पटिशन है इमरान साहब की, इसका क्या फ्यूचर आप देखते हैं? क्या इमरान साहब को ज़मानत में मिल सकती है या साइफर केस जो है वो फारिग हो सकता है, सस्पेंशन हो सकती है सज़ा की? अगर हो जाए सज़ा उससे पहले ये फ़र्द जुर्म फारिग हो सकती है? कामरान साहब, कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं तो ना केस के अंदर प्रीव्यू, ना मुझे उसकी जो है पूरे टेक्स्ट का पता है, ना उसके मेरिट डीमेरिट से पता है। ये मुझे पता है कि जी साइफर का केस जो है एक स्ट्रॉन्ग केस है, साइजेबल केस है और इसको इजीली रिफ्यूटेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि काजी साहब के बारे में मैं तो एक अरसे से, जब वो बेचारे ज़ेर अताब थे और बहुत सारे लोग जो थे पाकिस्तान के मीडिया में भी और बाहर भी उनके खिलाफ मुतहद थे, तो हमारी को आवाज़ कभी हम पहुँचा सकते थे, नहीं पहुँचाते थे, मीडिया से हम लगे रहे। मैं उससे पहले एक दो बातें क्लैरिफाई कर जाऊँ कि उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किया है। पहली बात तो यह है कि जी जो लोग पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर मुलव्वस रहे हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं जिसमें लोग बेशुमार शहीद हुए हैं, मुझे एक बंदा नहीं है जो कैफे किरदार तक ना पहुँचा हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर, चाहे पाकिस्तान से बाहर, चाहे वो कानूनी तरीके से, चाहे वो गैर कानूनी तरीके से, या जो अल्ट्रा लॉ को यूज़ करते हुए हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा हम जो है मैं दोबारा कहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दफ़ा उड़ाई है सेक्शन 2D मेरे ख्याल में 1 और 2 है और एक उन्होंने सेक्शन 59, ये दोनों 1967 में इनकॉर्पोरेट हुए थे, जिसमें कहा गया था कि जो म्यूटनी होगी जिसके अंदर अगर सिविलियन आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर करेंगे तो उनके ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे। ये तो मेरिट पे है, उसको कैसे इंटरप्रिटेशन होती है, अदालत हमेशा उसके पास होता है। और जब मेरा जो बहुत ही अजीज़ बरखुरदार पनसोटा साहब है, जब ये करेंगे तो ज़ाहिर है कि इनको एग्जैक्टली अपने लिहाज से इंटरप्रेट करेंगे, उनके मुकाबले में वकील खड़ा होगा, वो भी अपनी स्किल दिखाएगा। इदारे के खिलाफ उन्होंने एक एक्शन लिया, या अगर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किए इदारे के खिलाफ, तो ये बड़े जरूरी है। देखा अगर इस तरीके से आप ये करें, जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जी उसको भी हक नहीं होना चाहिए कि वो जजेस जो है उनके कंडक्ट को वो चेक करें। वो भी जजों को भी जो है पहले वो सिविल कोर्ट में जलील होना चाहिए नीचे से, फिर सेशन कोर्ट में जाना चाहिए, फिर हाई कोर्ट में जाना चाहिए। ये नहीं है, ये हो चुका है ना। मैं वो गलत हुआ ना, वो फिर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत्म करे ना सर। अगर मैं आपसे एग्री कर लेता हूँ, मैं सर आपसे एग्री कर लेता हूँ कि फौजियों का ट्रायल ओपन होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले उन्होंने क्या किया, अगर कोई गलत काम किया है। जजों का भी ट्रायल ओपन होना चाहिए, पता चले दुनिया को उन्होंने क्या गंदगी की है। जी कामरान साहब, मेरा ख्याल है हम कंफ्यूज ना करें, दो चीजें हैं। ये बच्चा बैठा है, वो चले गए, इसको वो चले गए। मैं तो इसलिए टॉपिक चेंज कर दिया था मैंने, आप ले गए उसमें एक बात। अच्छा, मैं एक फिक्र सर, जजेस जो हैं अगर सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ट्रायल नहीं करेगी। ये देख ले, वो कंडक्ट जो है, जुडिशल कंडक्ट जो है, उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिश्वत लेते हैं, कोई मेल प्रैक्टिस नहीं सर, फिर सबका ही ओपन होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपसे, इंसाफ नहीं है होता है। और ये भी नहीं होना चाहिए न्याजी साहब, ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो करते तो जजेस ही है ना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाके एक स्पेशल फोरम बनता है ना, मतलब उस तरह तो नहीं, दूसरे तरीके से नीचे से ट्रायल हो। मैं आपको ये कहता हूं, म्यूटनी का
आर्टिकल सर 6 की मैं आपसे एग्री करता हूं। अब ये डिबेटेबल हो जाएगा कि 9 मई को किस तरह देखा जाए, एज म्यूटरी देखा जाए या सिर्फ फसाद देखा जाए, वो मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा उसके ऊपर, टॉपिक क्लोज हो गया। मैं तो आगे था इमरान खान पे। जब आपने एक रावलपिंडी साजिश केस में जनरल अकबर साहब, जनरल नजीर और कई ब्रिगेडियर, बेशुमार कर्नल और कुछ एयरफोर्स ऑफिसर, उनके साथ फैज अहमद फैज साहब का, सजाद जहीद साहब का और जनरल अकबर की जो मिसेस थी, इन सब का ट्रायल जो है एक बड़ी एक्सटेंसिव उसकी इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन था, जब वो चल रहा है 2-3 साल और सुप्रीम कोर्ट को ना उम्र कैद। एक बात और बता दूं मैं, जहां पर थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट को 2 साल के लिए भी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। ये इतना गैर कानूनी और गैर आईनी एक्ट है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 साल के लिए सिविलियंस का ट्रायल करने की इजाजत दे दी मिलिट्री कोर्ट्स में, ये कितनी ज्यादती है? इसकी क्या तुक, इसकी क्या मंतक, इसकी क्या लॉजिक बनती है? मतलब इस मुल्क के अंदर तो कोई सिस्टम ही नहीं है। और मैं आपसे एग्री करते हुए, ये सदर मुमलिकत को जो प्रोटेक्शन मिली हुई है न्याजी साहब, कि वो एज फॉर ही होल्ड्स ऑफिस, उनकी भी अगर वो कोई जुर्म करते हैं तो उनको उसी वक्त तुन देना चाहिए। ये तो होने नहीं चाहिए कि जी वो जब सदर मुमलिकत की पोस्ट से उतरेंगे। मेरे ख्याल है मामले को आगे नहीं चलते। दलाइल बड़े हकीकत अच्छे हैं सिर्फ मसले को उलझाने के लिए। कर लें। सर मेरी बात सुने यार न्यायी साहब, बताओ बात क्या है? बात ये है कि मेरे गिरबान पे कोई आएगा तो अगर तो मैं ताकतवर आदमी होऊंगा तो मैं डिसाइड करूंगा जस्टिस कैसे देना है, और अगर मैं कोई माथर साथड़ होऊंगा तो मैं इसी तरह के दलाइल जैसे यहाँ पर मैं दे रहे हैं, कोर्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब चलेगा। तो सर ये ताकत की गेम है। मौजे तक ने कहा था पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, दिस इज द रूल ऑफ द लॉ। तो छोड़े सर इस बात को। जिनको चोट लगी है वही बताएंगे अगर ताकतवर है कि डिसाइड। आपने सही बात कही है, ये बात तो यही है, इसमें क्या दो रहा है? इसमें क्या दो रहा है? नहीं, ताकतवर नहीं है वो बिल्कुल सही है।